आज हमारे साथ समाज सेवी और प्रारंभिक और एक अधिवक्ता प्रवीण कुमार जी हैं। प्रवीण कुमार जी से जानेंगे कि इस समय देश के कई राज्यों में सभी बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। खुद गाजियाबाद शहर, जहां से कि हरनंदी नाम की नदी, जिसे हिंडन भी कहा जाता है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां पे लोग रह रहे हैं, वहां भी काफी गंभीर समस्या है। तो इस बारे में प्रवीण जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनका समाधान है, क्यों ये समस्याएं ऐसे बन रही है। मुकेश जी, इस बार बारिश का जो मौसम है उसमें जो मौसम विभाग है उसके अनुमानों से ज्यादा बारिश देखने में आ रही है। वो चाहे हमारे पहाड़ी राज्य हों, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, या मैदानी क्षेत्र हों, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र हो, या देश का कोई भी दूसरा क्षेत्र हो, पूरे देश में आपका भारी बारिश जो है वो हो रही है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन के एक संकेत की तरह हम इसे देख सकते हैं। ये जो विषय है आपका पर्यावरण और जलवायु से संबंधित, इसको कई स्तरों पर देखे जाने की जरूरत है। एक तो ये कि पूरी दुनिया में जो आपका परिवर्तन है वो किस तरह से दर्ज हो रहे हैं। दूसरे, स्थानीय स्तर पर भी क्या परिवर्तन हम देख पा रहे हैं। तो अभी जैसे आपने बात की कि भाई हिंडन नदी की क्या स्थिति हम जो है आपका देख पा रहे हैं। देखिए, 2 साल पहले भी हिंडन नदी में, यमुना नदी में अच्छी बाढ़ जो है वो देखने को आई थी और बहुत बड़ा एरिया जलमग्न हुआ था। उससे उस आपका बाढ़ क्षेत्र में जो लोग थे वो प्रभावित हुए थे और वही स्थिति एक बार फिर से हमारे सामने आ रही है। सरकार यहाँ पे क्या करती है? इसमें सरकार की फेलियरशिप है। यहाँ पे 2 साल पहले हम एक चीज को देख चुके हैं, काफी नुकसान वाला होगा और कहा जाए वहां भी एक प्रकार से अतिक्रमण किया हुआ है। तो समय रहते सरकार इन चीजों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। 2 साल पहले जब आपका हिंडन और यमुना में आपका बाढ़ आई और जानमाल की काफी नुकसान जो है हुआ, कई लोग आपका उसमें उस बाढ़ में हताहत हुए थे। उसके बाद एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बाकायदा आदेशित किया था सिंचाई विभाग को कि वो हिंडन के फ्लड जोन को डिमार्केट करे। कहां तक हिंडन का आपका फ्लड जोन है उसको आपका चिन्हित करे और वो काम आपका किया जाना था। कई बार इस तरह की सूचनाएं हमने देखी अखबारों के माध्यम से कि भाई वो काम किया जा रहा है, वो काम होने वाला है, लेकिन ग्राउंड पे एक्चुअली वो काम कितनी उसको शिद्दत के साथ हुआ है, कितना प्रॉपरली वो हुआ है, इस बात की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। और उसके बाद ये था कि अगर एक बार आपका जो है फ्लड जोन चिन्हित हो जाता, डिमार्केट हो जाता, ये प्रक्रिया गौतम बुद्ध नगर में भी आपका शुरू हुई, तो वहां भी वो काम कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है मेरी जानकारी में नहीं है। एक बार अगर फ्लड जोन आपका डिमार्केट हो जाता है तो फिर जो सिविक बॉडीज हैं, आपका जो है नगर निगम है, जिला प्रशासन है, विकास प्राधिकरण अथॉरिटी है, इसके अधिकारी निगरानी करते हुए फ्लड जोन में एनक्रोचमेंट को रोक सकते हैं, उसको आपका रोकथाम कर सकते हैं, डिमोलिश कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन जब ठीक से वो डिमार्केशन ही नहीं होगा तो फिर लोगों को मौका मिल जाता है और वो आपका जो है नदी के फ्लड जोन में जाके तमाम अतिक्रमण जो है आपका करते रहते हैं। और फिर नदी, बरसात में जब नदी में प्रॉपर पानी आता है तो उसे बाढ़ की संज्ञा दे दी जाती है और ये कहा जाता है कि भाई आपका ये तो जो है लोगों को मुसीबत हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। तो असल में प्रशासन के स्तर पे भी और जन सामान्य के स्तर पे भी ये दोनों ही तरफ से आपका जो है नेग्लिजेंस और गलती जो है वो की जा रही है। क्योंकि जैसे हिंडन के देखा गया, हिंडन नदी के किनारे भी अब कई लोग हैं, उन्हें गरीब तबका कहा जाए, जिन्होंने अपना आशियाना बना लिया है। कहीं ना कहीं लोकल वो प्रॉपर्टी डीलर्स के हैं या भूमाफिया भी सक्रिय हैं, जिनकी वजह से उन लोगों के साथ ये सब कुछ होता है। तो सरकार को पहले क्या उन पे भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिन्होंने मतलब ऐसी एनक्रोचमेंट करने में उनका साथ दिया है? ये सवाल भी आपका बिल्कुल जायज है। दिल्ली एनसीआर के बाकी शहरों की तरह गाजियाबाद में दूसरे क्षेत्रों से आने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। अब इसमें सभी तरह के लोग हैं, जिनकी प्रॉपर जॉब्स वगैरह हैं वो भी आए हैं और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी आए हुए हैं। अब जब वो यहाँ पे आते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं तो फिर वो ये चाहते हैं कि यहाँ उनका एक आशियाना भी बने। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
के द्वारा विकसित जो आपका कॉलोनियां हुई हैं या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा जो आवासीय प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं, आवास विकास परिषद के द्वारा जो कॉलोनियां वसुंधरा वगैरह ये आपका विकसित की गई हैं, यहाँ घरों के या आपका मकानों के भूखंडों के जो आपका फ्लैटों के जो कीमतें हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि आम आदमी और मजदूर वर्ग का आदमी वहां पे अपना मकान नहीं खरीद सकता है, बना सकता है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि वो भूमाफियाओं के चंगुल में जो है आपका फंस जाता है। अब ये भूमाफिया उसको जो है आपका रिवर बेड में जाके आपका जो है प्लॉट दे देते हैं, ये तालाबों की भूमि पर जाकर आपका इनको प्लॉट दे देते हैं और वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि उस जमीन की जांच पड़ताल कर सकें। इस तरीके से ये एक नेक्सस भी जो है भूमाफियाओं का इस तरह की समस्याओं का कारण बन रहा है। अच्छा, जो देखा जा रहा है हर साल, अब इसे कहा जाए जलवायु परिवर्तन है, हर साल स्थिति भयावह हो रही है, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या शहरों की। जी। पहाड़ों में चलो समझ में आती है चीजें एक बार को कि बादल फटने जैसे क्लाउड बर्स्ट होती है, ये चीज आती है, लेकिन शहरों में पोस्ट एरियो में भी पानी भर जाता है। तो हिंडन जैसी जगह में क्या लोकल प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्योंकि बरसात निपट जाती है, लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि गवर्नमेंट उसकी तरफ कुछ कंसिडर करे, चीजों में कुछ बिल्कुल बिल्कुल ये भी आपका साल दर साल देखने को मिल रहा है कि ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जिनसे आपका जो है आर्थिक हानि भी होती है और आपका जो है जनहानि भी होती है। लेकिन पानी के उतरने के साथ ही शासन प्रशासन सब ऐसी गहरी नींद में सो जाता है कि उसे लगता है कि अब तो ये समस्या समाप्त हो गई और जब होगा तब देखा जाएगा। और जो जन सामान्य है और शासन प्रशासन दोनों की ऐसी आपका आदत हो गई है कि कल कोई घटना घटित हुई है, आज उसे भूल जाओ। तो ये नजरअंदाज करने की, किसी आपका सीरियस इशू को नजरअंदाज करने की जो हमारे यहाँ प्रवृत्ति बन रही है, बढ़ रही है, ये वाकई चिंताजनक है। तो परवीन जी, जो कि एक अच्छे प्रायणविद रहे हैं, पिछले काफी समय से हिंडन नदी पे इन्होंने काम भी किया है, लोगों को जागरूक भी किया है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी, आपने आपका पर्यावरण से और जनहित से जुड़े मुद्दे पर आपका हमारी राय जानी, हमसे बातचीत की और लोगों तक जरूरी सूचनाएं आपका पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। कोशिश यही है कि इस तरह की जो खबरें हैं उन्हें आप लोग भी शेयर कीजिए। क्या पता हम लोग की इस खबर से शासन प्रशासन समय रहते इन गंभीर विषयों पे चिंता करे और कुछ बेहतर करे समाज में।